हेलो बच्चों, आप सभी का वेदांत चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 की कविता कठपुतली पढ़ेंगे, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस चैनल पर कक्षा 7 और 6 दोनों के पाठ अपलोड किए जाते हैं। क्लास 7 और 6 के हिंदी के सभी चैप्टर यहाँ आपको मिल जाएंगे। इस कविता पढ़ने से पहले हम एक वीडियो छोटा सा देखेंगे। कठपुतली क्या होती है और किस तरह से वो धागे में बंधी होती है। हमने वीडियो में देखा कठपुतली कैसे डोर से बंधी होती है और वो डोर किसी और के हाथ में होती है, और जिसके हाथ में वो डोर होती है उसी के इशारों पर कठपुतली नाचती है। तो यहाँ कवि यही बता रहे हैं कि कठपुतली जो है दूसरों के इशारों पर नाचती है, तो वो क्या कहना चाहती है। एक्चुअली कवि यहाँ अपनी आजादी की बात कठपुतली के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में जो है कठपुतली क्या कहती है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। इसका अर्थ है कि कठपुतली गुस्से में भर गई और उसका क्रोध फूट पड़ा। कठपुतली ने कहा कि मेरे शरीर के आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं। वो सवाल कर रही है कि उसे धागों से क्यों नियंत्रित किया जा रहा है। कठपुतली मांग करती है कि इन धागों को तोड़ दिया जाए और उसे अपने पैरों पर खुद चलने दिया जाए, यानी स्वतंत्रता दी जाए। आगे है, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात जब पहली कठपुतली ने अपनी आजादी की मांग की तो दूसरी और भी कठपुतलियां बोल पड़ी। हाँ, कठपुतलियां कहती हैं कि उन्हें बहुत समय हो गया दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते, यानी वे भी बहुत समय से स्वतंत्रता की इच्छा मन में दबाए बैठी थी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ मगर शब्द ये दिखाता है कि कुछ उलझन या संशय की स्थिति आ गई है, यानी मामला बस सहमति का नहीं रहा, कुछ सोचने की जरूरत महसूस हुई। पहली कठपुतली जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग की थी, अब गहरी सोच में पड़ गई है। वो खुद से सवाल करने लगी है। कठपुतली सोचती है कि अचानक उसके मन में आजादी पाने की ये कैसी नई इच्छा जागी है। वो अपने ही मन में उठे इस विद्रोही विचार से चकित है। अब हम इसके कठिन शब्द देखते हैं कि कठपुतली से जुड़े कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जिनका अर्थ भी साथ में है। कठपुतली, कठपुतली का अर्थ क्या होता है? डोरियों से चलने वाला लकड़ी का खिलौना। उबली, इस कविता में जो जो कठिन शब्द आए हैं उसका यहाँ अर्थ दिया गया है। उबली, गुस्से में भर गई, अत्यधिक क्रोधित हुई। छंद, कविता की तरह मन की बात, भावनाएं। इच्छा, मन में उठी कोई चाह या अभिलाषा। जगी, उत्पन्न हुई, मन में आई। धागे, डोरियां जिनसे कठपुतली बंधी होती है, पांव पर छोड़ दो, अपने बल पर चलने दो, स्वतंत्रता का प्रतीक। अब सारांश क्या है इसका, ये देख लेते हैं। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियां नहीं होगा, ये कठपुतलियों द्वारा अपनी खुद की आजादी की प्रबल भावना का चित्रण किया है। कठपुतलियां आजादी की चाहत रखती हैं। वे अपनी बात खुद कहना चाहती हैं। उनके सामने कई मुश्किलें हैं। धागों से बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचती हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता। एक कठपुतली यह सब सहन नहीं कर पाती।
वो विद्रोह करती है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। दूसरी कठपुतलियों को उसकी बात पसंद आती है। हर कोई आजाद रहना चाहता है। जब पहली कठपुतली आजादी की बात करती है तो सभी उसकी बात मानती हैं। ये हमारी कविता हुई, उसका अर्थ हुआ और सारांश। और इसमें हम लोगों ने कठिन शब्द भी किए।